सच में भूत था? मैं आधी रात को उठा। सारी लाइटें बंद थी। मैं अपने बिस्तर से उठा और एक गिलास पानी के लिए रसोई में चला गया। बीच रास्ते में मेरा दाहिना पैर किसी चीज पर पड़ा, कुछ बहुत चिपचिपा चिपचिपा, बिल्कुल गोंद की तरह या खून की तरह। मैंने सोचा कि यह एक एमओपी है। मैंने रोशनी चालू की और मेरे भ्रम और आश्चर्य के लिए न तो फर्श पर और न ही मेरे पैर पर कुछ था। मैंने किचन से पानी पिया और वापस बेडरूम में चला गया। बीच रास्ते में मैंने देखा कि बाथरूम की लाइटें जल रही हैं। मैं कसम खा सकता था कि वे कुछ सेकंड पहले ही बंद हो गए थे। मैंने दरवाजा खटखटाया। भाई, क्या यह तुम हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। हाँ, यह मैं हूँ। दरवाजे के दूसरी तरफ से एक गहरी कर्कश आवाज आई। जैसे ही मैं शयनकक्ष में वापस गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा था। मेरा भाई गहरी नींद में था। मैं वापस बाथरूम की ओर भागा। इस बार लाइट बंद थी। दरवाजा खोलने में काफी हिम्मत लगानी पड़ी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं पीछे मुड़ा तो भाई को खड़ा देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ ही सेकंड पहले वह बिस्तर पर था। वह इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच सकता था? अरे, आधी रात हो गई है, जाओ और सो जाओ, मेरे भाई ने कहा। जैसा मुझे कहा गया था मैंने वैसा ही किया, लेकिन केवल मैं ही सो नहीं सका। और मैं कैसे कर सका था? और जब मैं सोने ही वाला था, आधे घंटे तक करवट लेने और बैठने के बाद और फिर से लेटने के बाद मैंने एक कराहने की आवाज सुनी, लगभग भूतिया। मैं पहले ही डर गया था। मैंने अपनी आंखें न खोलने का साहस किया। मुझे पता था कि मेरे माता पिता और भाई सो रहे थे। मैंने सोने पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका। और ध्यान से सुनने के बाद मुझे पता चला कि बालकनी से खिसियाने की आवाज आ रही थी। मैं उठा, अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बालकनी की ओर बढ़ गया। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला और बाहर चला गया। कोई नहीं था। खिलखिलाने की आवाज भी बंद हो गई थी। शायद मैं मतिभ्रम कर रहा था। इसलिए मैंने ताज़ी हवा में सांस लेने का फैसला किया। और तभी मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। मैं दरवाजे की ओर दौड़ा और उसे खटखटाने लगा। खिसियाने की आवाज फिर से शुरू हो गई थी, इस बार ठीक मेरे पीछे। जैसे ही मैं दरवाजा खटखटाता रहा, मेरे पूरे शरीर से पसीना छूटने लगा। 1-2 मिनट के बाद पापा ने दरवाजा खोला। तभी खिसियाने की आवाज रुक गई। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मेरे पिताजी ने पूछा। स्लीप वॉकिंग। दरवाजा बंद है, मैंने कहा। अगली सुबह मैं उठा और सब कुछ सामान्य लग रहा था। मेरा भाई, बाथरूम और बालकनी। मैंने उस रात के बारे में किसी को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं की। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं वास्तव में आपका आभारी रहूंगा यदि आप मुझे बता सके कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था।